ये दोस्तों मेरा बेटा सो रहा है और इसके सारे कपड़े फट चुके हैं, जो कि मैंने अभी फिर भी इसको पहना रखे। सर्दी है अभी, यहाँ पर बहुत ठंड है, ठंडी हवा चल रही है। किट्टू चली गई है टेरिस पे। आइए मैं आपको किट्टू से मिलवाती हूँ। ये मेरा बेटा है। ओ हो, गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी हवा। किट्टू कहाँ है? किट्टू, अरे ओ गॉड, किट्टू धोखा देके भाग गई। मुझे बोल रही है मैं छत पे जा रही हूँ। यहाँ से गई सीढ़ियों से छत पे, ठीक है, और छत पे जाने की बजाय नीचे चली गई है। शानी है बहुत। उसको पता है ऐसे तो मैं नीचे जाने नहीं दूंगी बिना उसके। वो देखो, हे भगवान, वो भाग रही है। हे राम, चीटर किट्टू। नाश्ता किया और भाग गई नीचे। ये देखो, देख रहे हो किट्टू को? गोरी सीढ़ियों पे सो रहा है। और ये रही मेरी किट्टू। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसने छत पे आई, छत पे धूप नहीं निकली हुई थी और इसने देखा धूप नहीं निकली तो ये नीचे चली गई सड़क पे। उधर ना एक और ब्रांडेड डॉग है जो किसी ने अबैंडन कर दिया, मतलब छोड़ दिया। 3 डॉग हो गए हैं अब इस एरिया में जो अबैंडन किए हैं। एक का नाम है लैला, जिसका मैंने नाम रखा है लैला। एक ब्लैक और गोल्डन कलर का बॉय है। ये देखो, देख रही है किट्टू। देख लिया इसने मेरे को टेरिस पे। किट्टू की नज़रें मुझ पे ही रहती हैं। बहुत शार्प है किट्टू, बहुत शार्प। किट्टू बहुत समझदार है। किट्टू, गौरी, हमारे सारे बच्चे जितने भी हैं ना डॉग्स, पूरी दुनिया के बहुत समझदार हैं दोस्तों। ये देखो गाड़ी आ रही है और ये किट्टू साइड में हो रही है। ये देखो, बहुत इंटेलिजेंट है। और बिल्कुल ना, पता है क्या, मेरे को एडिटिंग करनी नहीं आती, कुछ नहीं करना आता, मोबाइल में सेटिंग्स करनी नहीं आती, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरा वीडियो ज़रूर वायरल होगा। मैं जब भी न्यूबॉर्न के पास जाती हूँ, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम्स ये होती है कि भी फ़ोन ना भरा हुआ होता है। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ लेकिन वो डिलीट नहीं करती, पता नहीं कहाँ से कहाँ फ़ोन में घुस जाती हैं, वो वीडियो पहुँच जाती हैं। और वीडियो पहुंचने के बाद क्या होता है कि फ़ोन ना बिल्कुल ना स्टोरेज फुल हो जाती है। अनब्रांडेड फ़ोन है, तो ब्रांडेड फ़ोन है नहीं, छोटा सा फ़ोन है ये। और इसी से वीडियो बनाती हूँ और आपके पास भेजती हूँ। बहुत अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है और किट्टू ना इतनी शानी है बहुत ज़्यादा। जब भी मैं न्यूबॉर्न के पास जाती हूँ ना तो मेरा ना फ़ोन हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है, वहाँ पे वीडियो होती ही नहीं है। मतलब जैसे कल तो मैं गई तो 2 बार तो मेरा फ़ोन गिर गया। वही वीडियो मैंने आपके पास अपलोड कर दी कि मेरा फ़ोन गिर गया करके। तो लेकिन आप लोगों ने देखी ही नहीं वो वीडियो और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग देखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ लेकिन आप लोग देखते नहीं हो तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और किट्टू इतनी समझदार है, उसको पता है अभी यहाँ से तो टेरिस पे आ गई। गोरी सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, वो टेरिस पे आ गई, मेरे सामने तो टेरिस पे आ गई। और जैसे ही मैं अंदर गई घर पे और फ़ौरन से नीचे रोड पे चली गई है, ऑन रोड। मैंने आपको हमेशा कहा है कि किट्टू एक स्ट्रे डॉग है और आपने देखा भी है बहुत बार। 4-5 साल हो गए वीडियो अपलोड करते हुए, तो आप लोग देखा करोगे वीडियो तभी आपको पता चलेगा। ये देखो, ये है स्ट्रे डॉग जो हमारे घर में भी आता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे जो माँ बाप हैं ना अपने बच्चों को डरा के रखते हैं कि डॉग है काट लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, डॉग काटते नहीं हैं। और डॉग को आप भूखा रखते हो, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तभी वो हमले के मोड में आ जाते हैं, अटैक के मोड में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है डॉग के ऊपर गर्म पानी डालते हैं, उनको ये नहीं मालूम वो पानी डाल कहाँ रहे हैं। वो डॉग के ऊपर पानी नहीं डाल रहे गर्म, वो अपने ऊपर डाल रहे हैं गर्म पानी, ठीक है। वो अपने पापों का घड़ा भर रहे हैं, अपने पापों को, गठरी को और बड़ा कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं तो जो बोलती हूँ बिल्कुल मुँह पे बोलती हूँ, इसलिए मैं सबके लिए बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं तो। सच बोलती हूँ ना, इसीलिए मैं अकेली हूँ, सीधी बात है। और मैंने सोचा था मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी, किट्टू की ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन मैं टेरिस पे आई तो किट्टू गायब थी और किट्टू थी सड़क पर। ये देख लीजिए, सुबह सुबह का टाइम है, ये रही किट्टू। और सफाइयाँ हो रही हैं सड़कों की और वोटिंग हो चुकी है। ये देखो ईगल आपको दिख रही है,
कितनी बड़ी ईगल है, ये देखो कहाँ गई वो रही, देखो। मैं भी सीख रही हूँ, एडिटिंग मुझे आती नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ। अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, कहीं पर भी हम लोग जैसे आएंगे जाएंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से अपनी बात शेयर नहीं करेंगे या किसी की बात सुनेंगे नहीं, दुख की सुख की हंसी मजाक ये सब कुछ नहीं करेंगे, सोशली गैदरिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी के पास जाएंगे नहीं, कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाएंगे बाहर। आप अगर आप अकेले हो तो आप सब्जी देने चले जाओ बाहर, आप ग्रॉसरी शोरूम स्टॉप उसमें चले जाओ, शॉप्स पे। आप अपने आप को अकेला या असहाय मत मानो, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और हमेशा सबसे मिलजुल के रहा करो। कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप बात कर लो, आप शुरुआत कर लो, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं हमेशा से यही कह रही हूँ आपको, 4-5 साल से मैं यही बात आपको हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छे अच्छे काम करते रहो। मैं भी करती हूँ, तो मैं तो अच्छे काम करती हूँ, तो आपको भी मैं यही बोलती। देखिए कोट पैंट में आया सफाई कर्मी, और सर्दी है, मैंने आपको पहले ही कहा है। गोरी के भी कपड़े सारे फट गए हैं, लेकिन मैं भी उतारूंगी नहीं किट्टू गोरी के कपड़े। ये देखो कोट पैंट में आया, सूट बूट में आया कन्हैया झाड़ू लगाने को, हमारी सरकार है झाड़ू वाली सरकार है। इस बार तो झाड़ू ही जीतेगी, झाड़ू का ही बोलबाला है। और सूट बूट में लगेगी झाड़ू, और ये आप मेरे ही व्लॉग में देख सकते हैं, सूट बूट में झाड़ू। और आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना, आगे आप शेयर कर दिया करो। न्यूबॉर्न के पास मैं जाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कई बार मेरा फ़ोन गिर जाता है, बहुत बार मेरा फ़ोन गिरता है, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं बच्चों को खाना खिलाने में लगी रहती हूँ, और इस वजह से आप लोग भी बीच में से छोड़ के चले जाते हो, वीडियो को वायरल नहीं करते। भाई मैं तो माँ हूँ, तो माँ की तरह ही ट्रीट करूँगी। माँ को माँ बनाता है कौन है? बच्चे ही तो माँ को माँ बनाते हैं। अगर बच्चे नहीं होंगे तो आप माँ कैसे बनोगे? समझ रहे हो? आप तो फिर माँ नहीं बनोगे ना, आप जस्ट एक लेडी या वुमेन बन के रह जाओगे ना। तो माँ को माँ बनाने वाले बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी पूरा श्रेय जाता है। पूरा सपोर्ट किया करो उन बच्चों को जिन्होंने आपको माँ बनाया, उनको भी सपोर्ट करना आपका फ़र्ज़ बनता है। जितना हक माँ का है रिस्पेक्ट पाने का, उतना ही हक उन बच्चों का भी है जिन्होंने आपको माँ बनाया। और वो बच्चे भी एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है घर की सिचुएशन धीरे धीरे लड़कियों को भी पता चलती है, लड़कों को भी पता चलती है कि घर की सिचुएशन क्या है। सब ने कहीं ना कहीं बुरा टाइम देखा होता है, सब ने कहीं ना कहीं तकलीफ़ देखी होती है। तो कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसने दुख नहीं देखा, सभी ने देखा होता है। तो इसीलिए कहती हूँ मैं आपसे कि हमेशा कोशिश यही किया करो कि माँ को माँ सिर्फ माँ कहने से माँ नहीं होता, माँ वाले काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों को बच्चों वाले काम करने पड़ते हैं ना, ऐसे माँ को भी माँ वाले काम करने पड़ते हैं। तो बाहर के देशों में तो बहुत कुछ हो रहा है, और कनाडा में, अमेरिका में, और सीरिया, हाँ, ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है। ट्रम्प पता नहीं कितना कुछ कर रहे हैं। तो जितना हो सके सपोर्ट किया करो एक दूसरे को। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने देश में इतना कुछ है। लेकिन जो लोग पहले से ही जा चुके हैं ना बाहर, 3-4 साल पहले से जो बाहर जा चुके हैं, वो परफेक्ट हो चुके हैं। उनको मालूम है बाहर कैसे रहते हैं, क्या है प्रॉब्लम्स, किस तरह से हम लोगों को सामना करना पड़ता है, ये सब चीज़ें उनको पहले से ही पता चल चुकी हैं, तो वो ट्रेंड हो गए हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जैसे नई ग्रोथ है, नई फसल है, ये सब लोग अगर बाहर जाएंगे तो फंसेंगे, क्योंकि बाहर के जो रूल्स हैं वो सारे चेंज हो रहे हैं। लोग, इंडिया के जो लोग हैं उनको वापस, मतलब इंडिया आने के लिए वापस फोर्स करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बाहर जो व्लॉगिंग करते हैं लड़के, जेंट्स, जो भी बहुत सारे लोग हैं, ट्रैवल के जो व्लॉग्स करते हैं बाहर के, वो लोग बहुत ही कम हैं, बहुत कम हैं जो कि आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक आधा ही बंदा ऐसा होगा यूट्यूबर
जो कि आपको बाहर का जो गंदगी है, बाहर की जो नेगेटिविटी है, बाहर जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में आपको बताते होंगे। बहुत ही कम है। जैसे अब मैं हूँ, मैं जैसा भी वीडियो बनाती हूँ, जो भी कुछ बनाती हूँ, बिना कट के वीडियो बनाती हूँ, कट फ्रॉम नहीं करती। जैसा भी बनाती हूँ आपके सामने बनाती हूँ, ओरिजिनल यूनिक वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जुड़ते हैं फिर वापस चले जाते हैं। मेरा जो काम है ना, मैं बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो दिखाती हूँ, कुछ छुपाने वाली चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। जो भी है बिल्कुल आपके सामने है, स्पष्ट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, शीशे की तरह। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल वीडियो देती हूँ। मैं यहाँ पर अगर गंदगी है तो गंदगी दिखाऊंगी, ये साफ़ है तो साफ़ ही दिखाऊंगी। ऐसे ही बाहर के काफ़ी सारे यूट्यूबर है, ट्रैवलिंग वाले जो हैं, वो लोग भी ना क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन जो बुरी बुरी चीज़ें हैं, कोई हर्ट हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई नशा कर रहा है, ये सब चीज़ें वो नहीं दिखाते। वो सिर्फ अपना अपना अपना, इतना पैसा है उनके पास, यूट्यूब से इनको इतना अर्निंग होती है, तो लेकिन वो फिर भी ना, पता है, अर्निंग होने के बावजूद भी ना वो ना आपको ना वो चीज़ें नहीं, अर्निंग होने के बाद भी ना वो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाते जो कि दिखानी चाहिए। जैसे वो भी लोग डॉग्स की, जानवरों की, एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। ठीक है, वो किसी के फंडे में पड़ते ही नहीं है। वो कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, किसी के साथ कुछ भी जुल्म हो रहा है, किसी को कोई ज़रूरत है, वो ये सब कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बम्बई में भी बहुत सारे, मुंबई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी अर्निंग करते हैं, लेकिन उनको कुछ लेना देना नहीं है। मुंबई में भी इतना कुछ हो गया है ना, सिद्दीकी साहब चले गए, टाटा साहब चले गए, कितना कुछ हो गया, किसी को कोई फ़र्क पड़ता है? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोग तो वैसे ही ऐसे हैं कि भी, मैं आपको अपनी बताऊं तो मैं तो बिल्कुल जी जान लगा देती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल करके उन न्यूबॉर्न बच्चों के पास जाती हूँ, जो कि बेला के 6 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे बचे हैं, जिसमें से 2 बच्चों की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं आज सोच रही हूँ कि मैं घी लेके जाऊँगी थोड़ा सा पार्क में, और उसको ना, उसके पैर पे ना थोड़ी मालिश करूँगी, जिससे कि उसका जो पैर है वो जल्दी से ठीक हो जाए। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं डॉग भौंकते हैं, डॉग भौंकते नहीं हैं, डॉग बेजुबान है, बेजुबान एनिमल्स, बेजुबान बेजुबान डॉग्स, पपीज़, है ना, तो वो बेजुबान नहीं है यार, उनके भी अपने नखरे होते हैं, उनको, वो भी चूज़ करते हैं चीज़ों को, उनको बहुत कुछ समझ में आता है। वो बेजुबान नहीं है, बस वो इंसानों की तरह नहीं दिखते, बाकी सब कुछ वो इंसानों की तरह करते हैं, बस उनको समझने वाला चाहिए। देखिए मेट्रो आ गई है, कितना प्यारा व्यू है, देखो देखो आसमान कितना ब्लू ब्लू हो रहा है, ब्लू स्काई। और ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना कमेंट करके, और मैं जो भी कुछ बोलती हूँ बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ। आपको कैसा वीडियो चाहिए वो मुझे बताना ज़रूर, तो मैं उसी हिसाब के वीडियो बनाने स्टार्ट करूँगी जैसे आपको पसंद है। मैं कई बार सोचती हूँ दूसरा चैनल बनाऊँ, तो मैं कई बार सोचती हूँ अब मैं जो भी कुछ बोलना चाहती हूँ मैं इसी चैनल पे क्यों ना बोल दूँ, मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं इसी पे क्यों ना बोलूँ, मैं दूसरे चैनल को बनाऊँगी। अभी क्या है ना कि हमारे चैनल को डेड तो आप लोग ही करते हो, जो लोग भी ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है वो लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं, वो लोग देखते नहीं, कंटिन्यू नहीं करते, तो वो कंटिन्यू नहीं करने की वजह से छोड़ के चले गए, जिस वजह से चैनल डाउन हो गया है। चैनल हमारा जो फ्रीज़ होता है ना, वो आप लोगों की वजह से होता है, क्योंकि आप लोगों के पास मेरे वीडियो पहुंचते नहीं, आप लोग देखना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं लेते हो। मैं पहले बहुत सारे ना कुकिंग्स के भी वीडियो इसमें ब्लॉग में दिखाती थी, लेकिन ना क्या हुआ, आप लोगों ने देखा नहीं, या मुझे डालना नहीं आया वीडियो, या मेरा ना कोई टाइम भी नहीं होता वीडियो में कब देखो ग्रीन कलर का तोता, ये देखो ग्रीन कलर, यहाँ पे ना बहुत तरह तरह के आते हैं चिड़िया, कबूतर, ये देखो, देखा इनका कलर ग्रीन है, ये देखो दिख रहा है, वो बैठा हुआ है डाल पे, इनका कलर ग्रीन है, पत्तों में देखो कैसे छुपे हुए हैं ना, पता ही नहीं चल रहा कि बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं ये, बिल्कुल ग्रीन, और चीची चीची कर रहे हैं। आपको साउंड और भी सुनाई दे रही होगी, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई उसमें चलता है, डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल है ये। और मैं हमेशा ओरिजिनल दिखाती हूँ, लोग बाहर भी रहते हैं तो वहाँ पे भी नहीं दिखाते वो प्रॉपर पूरा। मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का मैं पूरा सब कुछ आपको जो भी मैं दिखाती हूँ बिल्कुल ओरिजिनल यूनिक वीडियो दिखाती हूँ, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। मैंने चैनल का नाम जो है आशी छाया स्ट्रे डॉग्स, तो इसमें क्या है कि अब मुझे क्या है, मेरे को नहीं मालूम था, अगर मेरे को कुछ पता होता इस तरह का तो मैं सीधा अपना नाम ही लिख देती, आशू मेहरा, बस जैसे मनोज डे ने लिखा हुआ है, मनोज डे ने यही किया हुआ है।
तो वो सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ हर चीज़ के बारे में बोलते हैं। तो मैंने भी अगर उसमें भी 2-3 चैनल चेंज किए हैं, पहले उसका कुछ और था, फिर कुछ और था, लेकिन आखिर में उनका मनोज दे हुआ। तो ऐसे मैं सोचती दूसरा बनाऊँ, लेकिन मैं वही ना, मेरे को दूसरा फ़ोन भी चाहिए होगा दूसरा चैनल बनाने के लिए, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी वो एक चीज़ और आ गई है दुनिया में जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, एआई है ना, एआई आ गया है। तो एआई का क्या फंडा है कि आप एआई को कुछ भी बोल दो, वो आपको पूरा ऐसी पिक्चर बना करके दे देगा, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन मैं वो नकल नहीं करना आता, मेरे को कॉपी करना नहीं आता, है ना, ऐड करना नहीं आता, समझ रहे हो, मुझे उसको अपने फ़ोन में भी करना नहीं आता। ये सारे सिस्टम मुझे नहीं आते, सेटिंग्स मुझे नहीं आती करनी। एल्गोरिथम में आपका वीडियो फंसना चाहिए, ये चीज़ है। एल्गोरिथम में आपका वीडियो फंसना चाहिए, इतना भी मुझे इतना है बस। लेकिन न्यू व्यूवर्स नहीं आते, एवरेज डाउन रहती है, यूनिक व्यूवर्स भी चाहिए होते हैं, व्यूज़ आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं। मैं हमेशा न्यूबॉर्न के पास जाती हूँ, इतना अपना अपना पर्सनल टाइम में से निकाल के उनके पास जाती हूँ कि नहीं, वो बच्चे छोटे हैं, वो बच्चे बाहर नहीं जा सकते। रात को भी जाती हूँ, दिन में भी जाती हूँ, लेकिन मेरा जो फ़ोन है मेरा साथ नहीं देता और एकदम से हैंग हो जाता है। रात का अंधेरा होता है बहुत ज़्यादा मेरे पास। मैं जैसे बाहर वेजिटेबल लेने गई, सब्जी लेने के लिए गई, कोई और सामान लेने के लिए गई, तो नेचुरली मैं वो काम करूँगी, साथ में बच्चों के भी काम के लिए, बच्चों के काम के लिए भी जाऊँगी और स्पेशल भी जाती हूँ। ये नहीं कि हमें रोज़ सब्जी चाहिए होती है तो मैं रोज़ बाहर जाऊँगी, नहीं, मैं स्पेशली बच्चों के लिए बाहर जाती ही जाती हूँ। मेरे को रात को भी जाना है, मेरे को सुबह भी जाना है। तो अपने आप को ना बिल्कुल ना बिज़ी करके रखो, ठीक है, बिल्कुल भी निराश मत हो, हताश मत हो, अपने आप को बिल्कुल बिज़ी करके रखो। देखो दुनिया तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी, लेकिन आपको तो पता है ना आपने कहाँ पे गलती करी है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक नहीं है। तो बेबुनियाद चीज़ें, कोई भी बात है, कुछ भी है, बैठ के बात करो तसल्ली से, सामने वाले की बात सुनो। उनको हो सकता है आपसे ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ, समझ रहे हो सकता है वो आपसे ज़्यादा हर्ट है, तो इसीलिए आप हो सकता है आप ज़्यादा बहादुर हो और आप ये सब कुछ झेल पा रहे हो, सामने वाला इतना बहादुर नहीं है, ये भी हो सकता है ना। तो इसीलिए बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बात किया करो। धीरे 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 जो जख्म है ना वो भर जाएंगे। मुझे मालूम है मेरे ऊपर कितने जख्म और कितने ज़्यादा तकलीफ़ है मेरे शरीर के साथ, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उनको मालूम है मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम है। लोग तो 2-2 आँखें होते हुए भी नहीं देखते, मैं एक आँख होते हुए भी बहुत कुछ देख लेती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ लेती हूँ, बहुत अच्छी तरह से सामने वाले को पहचान लेती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग गलती कर देते हैं कि हम सामने वाले को नहीं पहचान पाते। इतनी जगह मैंने जॉब्स की हैं, इतना मैंने काम किया, इतना स्ट्रगल किया, आज भी कर रही हूँ। और जैसे डॉग्स की लाइफ में स्ट्रगल है, तो उसी तरह से मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से, इस दुख से, इस गरीबी से निकली हूँ और मैं इसीलिए बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाती हूँ कि पैसा क्या चीज़ है। आपको एक टॉफ़ी भी ना दुकान वाला फ्री में नहीं देगा। अगर आपने 1 रुपये का कोई चीज़ लिया है ना, तो वो भी वो पेन डाउन कर लेगा, वो लिख लेगा कि आशु ने 1 रुपये की टॉफ़ी ली है। तो इसीलिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास पैसा है तो आपके पास सारे सुख हैं, लेकिन मन की शांति आपको पैसे से नहीं मिलती। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपको सुख सुविधा मिल जाएगी, गाड़ी, ड्राइवर साथ में आप रख सकते हो, घर में आप मेड रख सकते हो, आप अपने बहुत सारे काम आप पैसे से करा सकते हो, एक अच्छा टीवी खरीद सकते हो, सोफ़ा सेट ले सकते हो, घर ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, फैक्ट्री, दुकान, मकान, जो भी आपको चाहिए वो सब आपको पैसे से मिलता है यार। बिना पैसे के कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई आपको पानी भी नहीं पूछेगा, समझ में आ रही है? पानी भी कोई नहीं पिलाता आज की डेट में, पानी भी पैसे से ही मिलता है। बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। लोग शो ऑफ करते हैं, पैसे की वजह से शो ऑफ करते हैं ना। जिनके पास पैसा है वो शो ऑफ करते हैं, जिनके पास नहीं है वो नॉर्मल सिंपल सिटी में भी बहुत कुछ है। मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, कुछ भी गरीब है, फ़कीर है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी महाकुंभ में देखो वो कितना लड़का पैसा कमाता है, ठीक है, वो लड़का इतना सारा पैसा कमाता है, इतना सारा पैसा कमाता था, नौकरी जॉब इतनी अच्छी थी उसकी, इंजीनियर, लेकिन वो छोड़ छाड़ के महाकुंभ में बैठ गया। अब सारे लड़के तो महाकुंभ में जाके नहीं बैठ सकते, सारी लड़कियां तो महाकुंभ में जाके नहीं बैठ सकती। बेफालतू में वहाँ पे लड़कियों को देख करके, उसकी आंखें अच्छी तो उसकी नाक अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, हर कोई बहुत अच्छा होता है, ठीक है, सबके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ 1 आधा % ही है जो बुराई होती है। तो इसीलिए
अच्छा और बुरा सब सबके अंदर होता है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता। हर किसी से कुछ कभी ना कभी जाने अनजाने कोई ना कोई गलती हुई होती है। हम तो अपनी गलती नहीं भी होती तब भी मान लेते, और गलती है तो नेचुरली मानेंगे ही मानेंगे यार। तो महाकुंभ में इतना हो गया, मैंने कहा भी था कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। महाकुंभ आपके अंदर ही है। आप अपने अंदर के महाकुंभ में स्नान कर लो ना, आप अपने मन के अंदर स्नान कर लो। ठीक है, एक बाबा बोल रहे हैं आप नहीं जाओगे तो आप पापी हो, आप अगर महाकुंभ में नहीं गए तो आपको दोष लगेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। जो लोग वहाँ पे गुजर गए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति। क्या बात है यार, ये क्या तरीका है उनका ऐसे बोलने का। अगर वो लोग वापस अपने घर में ही रहते तो फिर तो नहीं गुजरते ना, फिर वो मोक्ष कहाँ जाता। ऐसा मोक्ष का क्या फ़ायदा जो आपकी जान ही चली जाए, है ना। घर से बाहर आपकी जान चली जाए, ऐसा मोक्ष किस काम का है यार। फैमिली परिवार सब बिखर जाए, ऐसा मोक्ष का क्या फ़ायदा है। आप लोग भी तो जो इतना बोल रहे हो, जो इतने भी महापुरुष हैं वो सब कुछ बोल रहे हैं, तो वो भी किस हिसाब से बोल रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे, वो क्यों नहीं गुजर रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी सिक्योरिटी है, उनके पास इतनी सारी सिक्योरिटी है। वो ऐसे नहीं वो जा रहे ना, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ उनको VIP ट्रीटमेंट मिलता है महाकुंभ में भी, है ना, VIP ट्रीटमेंट मिलता है। तो आपके मन के अंदर ही है महाकुंभ, आपके अंदर ही प्रयागराज है, आपके मन के अंदर ही है। अभी अयोध्या में इतने हुआ, राम जी का वो हो गया, चलो जी हो गया, सब कुछ हो गया, मोदी जी ने कर दिया। अभी वो मोदी जी कहाँ गए हैं? महाकुंभ में इतना तांडव हो रहा है, मोदी जी कहाँ गए हैं? है किसी को पता मोदी जी कहाँ गए हैं? नहीं पता ना, फिर क्या फ़ायदा, आप खुद सोचो। मैं तो हर टॉपिक पे बात करती हूँ अपने व्लॉग में, हर टॉपिक पे बात करती हूँ। ठीक है, मैं हर टॉपिक पे बात करती हूँ। इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है, इतना ज़्यादा प्रयागराज 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 में इतने लोग गुजर गए तो चलो जी वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसे कैसे? जो गुजरता है ना उसको पता चलता है यार। स्वर्ग जन्नत जाने के लिए भी ना, जन्नत जाने के लिए भी ना पहले मरना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, फना होना पड़ता है। ठीक है, तो फना होना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है। किसी को मरना अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं चाहता मरना, सब अमर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके अच्छे अच्छे काम करते रहो। न्यूबॉर्न के पास मैं जाऊंगी, उनका वीडियो मैं आपके पास अपलोड कर दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख लेना। आप लोग जैसे वीडियो बनवाना चाहते हो बता दो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इंटरटेनमेंट का वीडियो है ये चैनल जो है, ब्लॉग मैंने इंटरटेनमेंट कर रखा है, तो जितना हो सके सपोर्ट करना। आप लोग किस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट करोगे, लाइक करोगे तभी वीडियो आगे जाएगा, वरना ये वीडियो यहीं पर ही ऐसे आप लोग रोक देते हो तो फ्रीज़ चैनल नहीं होता। फ्रीज़ चैनल को आप करते हो। AI वाला फंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं AI वाला नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं यूट्यूब की जो मैं नहीं जानती हूँ। मैं सिंपल तरीके से वीडियो बनाती हूँ, आपको अच्छे लगते हैं, सच्चे वीडियो बनाती हूँ, ओरिजिनल यूनिक अमेजिंग वीडियो बनाती हूँ। ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़, समझ में आता है उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे मेरे वीडियो जो दिल के बहुत करीब हैं, जो मुझे समझते हैं। मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हैं। हम उन कमियों के साथ ही अपने आप को रखते हैं और अपने आप को खूब ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम और अच्छे से अपने काम करेंगे, और अच्छे से करेंगे, एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, एक नए तरीके से करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। हम, मेरा काम ही यही है कि मैं जब भी जॉब में भी थी ना तब भी ना मैं बहुत पोलाइट, नहीं भी हो जॉब नहीं कर रहे हो तब भी आपका ऑरा ही आपका बता देता है कि भी आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आपका ऑरा, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो पावर है, वो ही बता देती है कि आपकी नेचर किस तरह की होगी। काम डाउन रहो, शांत रहो, एकदम से अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को समझने की कोशिश करो। अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा यार। अपनों को अगर अपने नहीं समझेंगे, अपने क्या होते हैं, अपना क्या है, खून, एक खून है भाई, एक खून। न खून से मांस कभी अलग ही नहीं हो सकता, वो हमेशा साथ में ही रहेगा। खून खून ही रहेगा, जितना मर्जी आप कर लो, अपना अपना ही होता है, जितना मर्जी कर लो। आप दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाओ, जो अपने होते हैं ना वो अपने ही होते हैं। लाख अलग करने की कोशिश कर लो, लाख बात नहीं करनी, लाख नहीं समझना, लेकिन जितना मर्जी कर लो, जो मुझे पता है ना, मैं जानती हूँ मेरे ऊपर क्या बीत रही है इस टाइम। ठीक है,
इसीलिए कहते हैं किसी को हर्ट मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, बात करो, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमेशा सामने वाले को गलत मत ठहराओ। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि एक बंदे को नीचा दिखाने के लिए सारे ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं और उसको नीचा कर देते हैं, फिर वापस से वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो उनका यही काम है यार। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, अपनों से बात करने की कोशिश करो, किसी को भी ऐसे लेग डाउन मत करो, किसी को भी कॉर्नर मत करो, किसी को हर्ट मत करो। उसके अंदर से कितना दुख कितना होता होगा, उसको अकेला छोड़ करके आप इस तरह से अपनी लाइफ में एंजॉय कैसे कर सकते हो यार। सोचो, आपने तो उसको जीते जी मार दिया, आपने मरने से पहले ही उसको मौत दे दी, है ना। तो ज़िंदगी है, एक ही जीवन है, इसी जीवन में आप साथ साथ रह सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है, बाद में कुछ नहीं होने वाला। आप जब 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 तक जान है तब तक तो उस आदमी को खुश रहने दो, सुखी रहने दो, हंसने दो, बोलने दो, फैमिली के साथ बात करने दो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, लड़की हो, लड़का हो, प्यार है, मोहब्बत है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मैं सबके बारे में बात करती हूँ, मैं सबके बारे में बात करती हूँ। इंसानियत, एक 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 आप एक कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ मैं, समझ रहे हो। एक कॉमन सेंस एक आपके अंदर से होना चाहिए ना, एक आवाज़ की नहीं यार दिल दुखता, दिल पे हाथ रख के बोलो आप गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका खुद दिल, आपका दिल ही आपको जवाब दे देगा कि आप गलत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ समझने की कोशिश करो। वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता देना। सुबह सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो आज का वीडियो मैंने गोरी के साथ शूट किया है। किट्टू तो चीट करके नीचे सड़क पे चली गई है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय।